हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी 21A। इसमें कह रहा है कि पी की जो पॉइंट्स हैं वो हैं एक्स वाई, और ए है 4 और 3 और बी है 3 और 4। प्रूव हमें करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, जब भी इक्वी डिस्टेंस का कहा जाएगा ना, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज करना। सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे ये आंसर ये आपका आएगा ही नहीं। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या गया। कई बच्चे करते हैं ये इक्वी डिस्टेंस है तो 1:1 ले लेते हैं और सेक्शन फॉर्मूला करते हैं। नहीं, उससे गलत हो जाएगा, आपका आंसर पहुंचेगा ही नहीं, इस सिचुएशन में पहुंचेगा ही नहीं जो उन्होंने बोला हुआ। तो इक्वी डिस्टेंस जब भी कहा जाए क्या करना है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यहाँ पे पहले ए पी और फिर पी बी। तो हमें गिवन था ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो ए पी स्क्वायर भी इक्वल होगा हमारा पी बी स्क्वायर। अब ए पी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। रूट नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी स्क्वायर ले रखा है। अब ये इसकी इक्वेशन, ये इसकी लगेगी आइडेंटिटी। ये होती है ना बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी लगानी है। कई क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, इसको ऐसा नहीं करना, ये पूरी आइडेंटिटी लगानी है। तो इससे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू, अब इधर से भी यही लगानी है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8y। अब इसमें देखो जो सेम साइन है ना उसको ऐसे ही कट कर दो, क्योंकि वो देखो एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है इधर प्लस में है, ये साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम सीधा ही ऐसे ही काट देते हैं इधर से। और भी देखो प्लस 16 है, प्लस 16 कट जाएगा, और माइनस 8x है, माइनस 6 नहीं कटेगा, प्लस 9 है, प्लस 9 ये भी कट जाएगा। तो अभी बचा क्या, माइनस 8x, ये इधर ले आओ, प्लस 6x और ये है माइनस 6y प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, इन दोनों को करो सॉल्व। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है ना, तो माइनस 2x और यहां से प्लस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस बाहर आ गया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये उधर जाएगा 0 के नीचे जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करने को कहा हुआ था, हेंस प्रूव्ड। देखो क्लियर हुआ। अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया अच्छे से। देखो 21 में दिया हुआ है, फिगर बनाई हुई है इसमें ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब तीनों साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। तो पहले देखिए AB कितना हुआ, यहां से लिखा है 0 3, तो 0 ये y एक्सिस है यानी कि ये वाला 3, और एक इधर से भी गया, नीचे नेचुरली माइनस लिखोगे क्योंकि ये होते नेगेटिव के हैं। तो ये 3 प्लस 3 कितना हो गया, ये 6। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो AC भी, इस ट्राइंगल में देखो इन ट्राइंगल AOC, AC कितना आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये भी 6 आ गया। अब यहाँ पे AC दिया हुआ है 6 यूनिट, सेंटीमीटर तो हमें बोला नहीं है, हम ऐसे लिख लेते हैं। AO दिया हुआ है 3 यूनिट। अब हमें बोला है OC की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे y तो 0 होता है, x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे ना, ये x की वैल्यू निकालेंगे तो नेचुरली वो इसकी यहाँ से OC की वैल्यू निकालेंगे। OC की क्या होगी, जितनी लेंथ होगी वो x एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो OC की वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल AOC पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है,
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारे पास है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, AO आ गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ आया 36 इज इक्वल टू 9 प्लस OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, OC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9। OC की वैल्यू आ गई रूट में 36 माइनस 9। कितना हो गया ये 36 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7, और यहाँ पे 27। ठीक है, तो अब यहाँ OC ये रूट में था, तो रूट को अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं 27, 3 से 9, 3 और 3। बेटा रूट को काटने के लिए क्या होता है कि जो पेयर है वो बाहर लिख लो, 3√3 OC की वैल्यू है। OC की वैल्यू मतलब हो गई x की वैल्यू है, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है ना, तो x का पॉइंट कितना हो गया x इज इक्वल टू 3√3, और y इधर क्या था, y का पॉइंट 0 था, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। तो c के पॉइंट्स क्या बन गए 3√3, 0, ये आंसर है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट्स ही पूछे हुए ना, तो ये है, नोट कर लो। देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं बार बार कह रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। 23 में वो कह रहा है 23 का ए पार्ट भी कह रहा है द सम ऑफ, ये आ गया आपका एपी सीरीज से चैप्टर 5, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स S12 इज इक्वल टू 900 इट द फर्स्ट टर्म, यानी कि a इज इक्वल टू 20, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें d ढूंढना है और साथ में a12 ढूंढना है। हमें दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहां से एक और चीज दी हुई है n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, SN का फॉर्मूला हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, ये लगाते हैं, इससे सीधा ये 12 की वैल्यू निकल आएगी। n क्या है यहाँ पे 12, S12 इज इक्वल टू 12/2, a इधर से क्या आ गया आपका 20 प्लस an यानी a12 कितना हो गया, कुछ नहीं दिया हुआ तो a12 लिख लो। S12 की वैल्यू दी हुई थी, हम यहाँ पे 900 लिख लेते हैं, तो ये हो गया 6। अब ये इस साइड जाएगा, देखो बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले इसको ले जाके डिवाइड कर देते हैं। 900/6 इज इक्वल टू 20 प्लस a12। ये कटिंग करो, 3 के टेबल में कटिंग हो जानी है, 3 2 जा 3 और ये कटा और 150 आ गया, तो 150 माइनस 20 इज इक्वल टू a12, तो a12 की वैल्यू कितनी आ गई 130। ठीक है, फर्स्ट आ गई 130 हमारे पास। अब इसी से d ढूंढते हैं, a12 इज इक्वल टू a प्लस, क्या होता है क्या फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1। एक सजेशन देती हूँ, हर बार रिवीजन करते वक्त ना ये फॉर्मूला बार बार लिख लिया करो, तो आपको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लर्न हो जाएगा ये अच्छे से। a12 क्या हो गया a12 प्लस a, तो a12 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 20 प्लस n 12 था, 12 माइनस 1 11, और d की जगह d लिख देते हैं। अब a12 की जगह हमारे पास आ चुका हुआ है 130, तो 130 ये इस साइड है, इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 11d। ये हो गया 1 1 10 और ये 11 इज इक्वल टू d। ये कटिंग किया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये 10 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज, अब हमें दी हुई है फर्स्ट n टर्म्स, B और पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn की वैल्यू दी हुई है 6n माइनस n स्क्वायर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, d ढूंढना है भाई। अब
अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक समझो। देखो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जैसे फर्स्ट अगर टू टर्म्स हैं, सिर्फ टू टर्म्स हैं, तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या होंगी भाई? टू टर्म्स जिसको हम S2 लिखते हैं वो क्या होगा? A1 प्लस A2। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा? सम निकालना है तो ये A1 प्लस A2। अब इसमें से S1 की वैल्यू क्या होगी? S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो तो A1 ही होता है, एक टर्म का सम एक ही होगा ना, तो S1 इसकी जगह लिख देते हैं S1, यहाँ पे S2 प्लस A2। तो अब A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S2 माइनस S1। तो हम यहां से निकालेंगे A2। S1 क्या होगा? S1 पहले S1 निकालते हैं, n की वैल्यू 1 पुट की, S1 निकला, ये A1 भी है और S1 भी है, 6 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या होगी? S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, S2 निकाला है, S2 इसमें पुट करके निकालेंगे, 6 2 की वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया S2 माइनस S1 तो ऊपर से भी निकाल दिया हमने, 5 था, ये आ गया 12 माइनस 4 माइनस 5, तो 12 माइनस 9 कितना हो गया? 3। अब A2 आ गया हमारे पास 3, तो D की वैल्यू क्या होती है भाई? A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, क्लियर हुआ? ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं। देखो सम का मतलब क्या होता है? जैसे टू टर्म्स है तो टू जो टर्म्स है उनका सम, A1 A2। अब S1 क्या होगा? अब एक टर्म है तो उसका एक ही का सम, मतलब A1 ही लिखना है, तो S1 A1 सेम हो गया, यहाँ n की जगह 1 डाल दो। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1 ले लो, तो A1 निकल आएगा, A1 क्या होगा? S1, तो इसमें 1 पुट किया और ये वैल्यू निकाल दी 5। A2 निकालने के लिए क्या करोगे? S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अब A1 तो S1 था, इधर ले आओ S2 माइनस S1, A2 की वैल्यू क्या हो गई? S2 माइनस S1। तो मैंने यहीं पे वैल्यूज पुट कर दी है, S2 मतलब इसमें 2 की वैल्यू पुट की, 6 2 12 माइनस 4, और ये A1 S1 आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस 4 और माइनस 5 हो गया 9, 12 माइनस 9 3। तो अब डी जो होता है वो नेक्स्ट जो प्रीवियस अगली टर्म होती है वो पिछली टर्म से माइनस करते हो, A2 माइनस A1, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 आंसर। क्लियर हुआ अच्छे से? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है 24th। सम में कह रहा है साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे कह रहा है कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब A प्लस बी की वैल्यू लेस देन 90 होनी चाहिए और A इज ग्रेटर देन B होना चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो अब पहले आप ना टेबल निकालो और उस पर देखो 1/2 किसकी वैल्यू है। नहीं समझ आता तो एक छोटा सा, वैसे भी जब भी पेपर करना है एक छोटा सा ना टिग्नो का टेबल अपने क्वेश्चन पेपर ये आंसर शीट के पीछे बना लेना, 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां पे साइन, क्योंकि ये सारे पेपर में आपको काम आएगी, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, फिर रूट निकालो, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये साइन की वैल्यू इधर आ जाएगी 0, इसकी आ गई 1/2, ये पहले कट गया तो ये बचा 1/√2, ये √3/2 और ये कट के 1 का रूट 1 नहीं होता है 1। अब कॉस के टाइम पे ये वैल्यूज इधर ले आओ, ये 1 इधर था, इधर ले आओ, √3/2 इधर ले आओ, 1/√2 1/2
और ये इधर आ गया, मतलब ऐसे इस साइड लिखना है बस, ये इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, ये इधर ही रही, ये इधर और ये। तो tan में साइन ओवर कॉस होता है, 0/1 डिवाइड करना है, 0/1 0, और नीचे से ये 2 कट गया, 1/√3, ये 1 दोनों सेम थे, ये 2 नीचे से कट गया तो √3, और 1/0 इनफाइनाइट भी कह देते हो और इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है, कुछ भी रख लेना। अब हमें चाहिए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन में 1/2 30 की वैल्यू है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। साइन कट गया, ऐसे काटना ना, जस्ट ऐसे लिख दो a माइनस बी, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। 1/2 किसकी वैल्यू थी, साइन 30 की, उसकी जगह साइन 30 लिख दिया, साइन आपस में कट गया तो a माइनस, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 cos में किसकी वैल्यू है भाई, cos 60 की, cos 60, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 लिख दी, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आपका जो थर्ड चैप्टर था सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उसके मेथड से करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हो, एडिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो। एडिंग करते हो तो साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो मैंने एडिंग की है तो साइन चेंज नहीं करूंगी, ये ऐसे कट गया। 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, उससे डिवाइड किया 45 डिग्री, ठीक है। और b की इन इक्वेशन 1 में डाल दो, इन इक्वेशन 1 b की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 था, a की वैल्यू थी 45, माइनस b इज इक्वल टू 30, माइनस b इज इक्वल टू 30 माइनस 45, यानी कि -15, यहाँ पे भी माइनस था, ये कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। देखो 90 से नीचे ही है ना, a की वैल्यू आई थी 45 और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है 25th। 25th मॉड से है, नहीं तो मैंने सोचा टिग्नो का है तो मैं ये टेबल बने रहने देती हूँ, पर मॉड से है। मॉड का मतलब होता है ये क्लास इंटरवल्स आ गई, ये 25th मॉड क्लास इंटरवल्स आ गई हमारी 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और ये एफ फ्रिक्वेंसी आ गई 5, 6, 15, 10, 5 and 4। मॉड के लिए कोई भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना, तो मॉड मॉड को वैसे ऐसे नहीं लिखते, Z बोलते हैं, Z को बोलेंगे मॉड, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। अब ये ढूंढते हैं इनकी वैल्यूज। अब देखो मॉडल क्लास सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें किसकी है, ये है 15, तो ये क्या हो गई मॉडल क्लास। आपको कई बार एमसीक्यू भी आ जाता है मॉडल क्लास का, मुझे क्लास इंटरवल बताओ, तो ये मॉडल क्लास ढूंढना है, सबसे ज्यादा किसकी है 15, तो मॉडल क्लास हो गई 15 to 20, ठीक है। मॉड जो आएगा वो 15 to 20 के बीच में लाइक करेगा। अब ये जो होगी लोअर लिमिट हो गई L हो गया, L 15 हो गया।
अब इसको F1 मान लो, ऊपर वाले को F0 मान लो और नीचे वाले को F2 मान लो। ठीक है, जो मॉडल क्लास है उसका F1 होगी फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। आई इसमें क्या हो गया, जो क्लास इंटरवल का विड्थ है 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, इसको विड्थ बोलते हैं। तो मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये z लिखा है मैंने, मेरी राइटिंग पे मत जाना, z है ये। ठीक है, जो क्लियर नहीं होता तो बोल देना, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं सही कर दूंगी। l की वैल्यू आ गई 15 प्लस F1 15 माइनस F0 6 ओवर 2 15 माइनस F0 6 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कई बच्चे यहीं से कटिंग कर देते हैं, कभी भी ऐसे मत करना, पहले सॉल्व करो फिर बाद में कटिंग करो। और ये जो है ना, ये बाहर है, ये इसके साथ कट्ठी लाइन नहीं है, तो ये बाद में इसको सॉल्व करेंगे। इसको करते हैं, ये हो गया 9, ये आया 30 माइनस 6 और 10 को किया इकट्ठा 16, तो ये आपका बन गया 14। ठीक है, 10 20 और 30, ठीक है ना, 10 और ये 20, ठीक है 14। ये लंबी लाइन हो गई है ज्यादा ही, इनटू 5। मैंने इसको सॉल्व किया, ये 2 15 30 और 6 और 10 को इकट्ठा किया तो 16 आया, तो 30 में से 16 गए, इट्स 14। अब 15 प्लस 9 5, पहले मल्टीप्लाई करो, 45 ओवर 40। अब इसका एक वे तो है कि आप एलसीएम ले लो, पर वो बड़ा लंबा वे होता है, मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ आप डिवाइड कर लो, 14 को 45 से डिवाइड कर लो। 14 के टेबल में 45 किधर आता है, 14 3 से करें 12 42, 3 जा 42, पॉइंट्स में आ गया 30। 14 को 2 से करते हैं तो 28 पॉइंट आ गया यहाँ पे 2, बस 20, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करो 15 प्लस 3.2, देखो ये करना इजी है ना, तो 18.2 आंसर मॉड की वैल्यू। ये z लिखा हुआ है, z मतलब मॉड है। क्लियर हुआ? सेक्शन बी अब कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। नेक्स्ट सेक्शन सी के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड करनी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो।